किसी के प्यार में धोखा खाने के बाद संभलने से लाख गुना बेहतर है धोखा खाने से पहले संभल जाना। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में एक धोखेबाज स्त्री के 7 ऐसे गुप्त लक्षण बताए हैं जो अगर आपको अपने रिश्ते में दिखें तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। आज हम इन्हीं 7 संकेतों का पर्दाफाश करेंगे। खासकर 5वां लक्षण ऐसा है जिसे 90 पुरुष प्यार समझने की गलती करते हैं, जबकि असल में वही धोखे की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य को बर्बाद होने से बचा सकती है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि एक धोखेबाज व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, कुछ खास लक्षणों से पहचाना जा सकता है। लेकिन आज हम खास तौर पर स्त्रियों की बात करेंगे, क्योंकि यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चाणक्य ने कहा है कि एक धोखेबाज स्त्री की पहचान उसके व्यवहार, उसकी बातों और उसके कार्यों से की जा सकती है। तो आइए इन लक्षणों को एक एक करके समझते हैं। पहला लक्षण है असामान्य व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री का व्यवहार सामान्य नहीं होता। वह अक्सर ऐसी बातें करती है जो संदेह पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी या साथी अचानक से अपने रूटीन में बदलाव करने लगे, बिना किसी ठोस कारण के देर रात तक बाहर रहे, या फिर अपने फोन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाए, तो यह एक संकेत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को छुपाने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में कुछ ऐसे संकेत देता है जो उसके इरादों को उजागर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने साथी के व्यवहार पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरा लक्षण है झूठ बोलना। चाणक्य ने कहा है कि धोखा और झूठ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक धोखेबाज स्त्री अक्सर छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलती है। वह अपने झूठ को छुपाने के लिए और ज्यादा झूठ बोलती है, और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी आपसे यह कहे कि वह अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन बाद में आपको पता चले कि वह वहां नहीं थी, तो यह एक बड़ा संकेत है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी लंबे समय तक अपने झूठ को छुपा नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी पत्नी या साथी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बार बार झूठ पकड़ा जाए, तो यह धोखे का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तीसरा लक्षण है भावनात्मक दूरी। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अपने साथी से भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। वह आपके साथ पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती, आपके साथ समय बिताने में रुचि नहीं दिखाती, और अक्सर बहाने बनाकर आपसे दूरी बनाए रखती है। यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप दोनों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते की नींव विश्वास और प्रेम पर टिकी होती है। अगर यह नींव कमजोर हो जाए तो रिश्ता टिक नहीं सकता। इसलिए अगर आप अपने रिश्ते में यह दूरी महसूस कर रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। चौथा लक्षण है दूसरों की अति प्रशंसा। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर अपने साथी की तुलना में दूसरों की ज्यादा तारीफ करती है। वह बार बार किसी और की खूबियों को आपके सामने लाती है, और आपको यह महसूस कराती है कि आप उसके लिए काफी नहीं हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक हथकंडा है, जिसका इस्तेमाल वह अपने धोखे को जायज ठहराने के लिए करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी बार बार अपने किसी पुरुष मित्र की तारीफ करे और आपको यह कहे कि वह कितना अच्छा है, कितना समझदार है, और आप उसकी तरह क्यों नहीं हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा साथी कभी भी अपने पार्टनर की तुलना किसी और से नहीं करता। 5वां लक्षण है अनावश्यक गुस्सा और चिड़चिड़ापन। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि वह अपने अपराध बोध को छुपाने की कोशिश करती है। जब वह आपके साथ होती है, तो उसे लगता है कि आप उसके धोखे को जान जाएंगे, और इस डर से वह गुस्से का सहारा लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उससे एक साधारण सवाल पूछते हैं, जैसे कि आज तुम कहां थी, और वह इस सवाल पर भड़क जाए, बिना किसी कारण के आप पर चिल्लाने लगे, तो यह एक संकेत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई में जो लोग विश्वास रखते हैं,
वे कभी भी सवालों से डरते नहीं हैं। छठा लक्षण है गुप्त व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि एक धोखेबाज स्त्री अपने व्यवहार को गुप्त रखने की कोशिश करती है। वह अपने फोन को पासवर्ड से लॉक रखती है, अपने मैसेज और कॉल्स को छुपाती है और आपके सामने फोन पर बात करने से बचती है। अगर आप उसका फोन देखने की कोशिश करें तो वह घबरा जाती है या गुस्सा हो जाती है। यह एक बड़ा संकेत है कि वह कुछ छुपा रही है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा रिश्ता पारदर्शिता पर टिका होता है। अगर आपका साथी आपसे कुछ छुपा रहा है तो यह विश्वास की कमी का संकेत है। सातवां लक्षण है अनावश्यक खर्च। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि एक धोखेबाज स्त्री अक्सर अनावश्यक खर्च करती है और वह यह खर्च अपने धोखे को छुपाने के लिए करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी अचानक से महंगे कपड़े, गहने या मेकअप पर ज्यादा खर्च करने लगे और आपको यह समझ न आए कि यह पैसा कहां से आ रहा है या क्यों खर्च हो रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है। अब तक हमने 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बात की जो एक धोखेबाज स्त्री को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन लक्षणों को देखकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और हो सकता है कि आपका साथी इनमें से कुछ व्यवहार बिना किसी गलत इरादे के दिखा रहा हो। इसलिए आपको बहुत समझदारी और धैर्य के साथ इन संकेतों को परखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका साथी धोखा दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति हमें इस मामले में भी मार्गदर्शन देती है। सबसे पहले आपको शांत रहना चाहिए। गुस्से में आकर कोई फैसला न लें, क्योंकि गुस्सा आपके विवेक को प्रभावित करता है। इसके बाद आपको अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। उसे बताएं कि आपको क्या परेशान कर रहा है और उससे स्पष्ट जवाब मांगे। अगर आपका साथी सच्चा है तो वह आपके सवालों का जवाब देगा और आपकी शंकाओं को दूर करेगा। लेकिन अगर वह टाल मटोल करता है, गुस्सा करता है या फिर झूठ बोलता है तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा कदम है सबूत जुटाना। चाणक्य कहते हैं कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आपको अपने संदेह को दूर करने के लिए कुछ ठोस सबूत जुटाने चाहिए। यह सबूत उसके फोन मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या फिर उसके व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखें, आपको उसकी निजता का सम्मान करना चाहिए। बिना उसकी अनुमति के उसका फोन चेक करना या उसकी जासूसी करना गलत हो सकता है। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी बरतें। तीसरा कदम है सलाह लेना। चाणक्य कहते हैं कि जब हम किसी संकट में होते हैं तो हमें अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। आप अपने माता पिता, किसी करीबी दोस्त या फिर किसी विश्वसनीय रिश्तेदार से इस बारे में बात कर सकते हैं। वे आपको सही सलाह दे सकते हैं और आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या करना सही होगा। चौथा कदम है अपने रिश्ते का मूल्यांकन करना। चाणक्य कहते हैं कि हमें समय समय पर अपने रिश्तों का मूल्यांकन करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है, क्या आपका साथी आपके विश्वास के लायक है। अगर आपको लगता है कि आपका साथी बार बार धोखा दे रहा है और वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको कठोर निर्णय लेने की जरूरत हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि एक जहरीला रिश्ता आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं वे कभी भी हार नहीं मानते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका साथी धोखा दे रहा है तो आपको साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब बात करते हैं कि धोखे से कैसे बचा जा सकता है। चाणक्य नीति हमें इस मामले में भी कई उपयोगी सुझाव देती है। सबसे पहला सुझाव है रिश्ते में पारदर्शिता रखें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें और उसे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब रिश्ते में पारदर्शिता होती है तो धोखे की संभावना कम हो जाती है। दूसरा सुझाव है विश्वास बनाए रखें।
चाणक्य कहते हैं कि विश्वास ही किसी रिश्ते की नींव होता है। अगर आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और वह भी आप पर भरोसा करता है तो धोखे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। आपको अपने साथी के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत उस पर बात करनी चाहिए। तीसरा सुझाव है, अपने रिश्ते को समय दें। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने रिश्तों को समय नहीं देते उनके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उसके साथ बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब आपका साथी आपके प्यार और सम्मान को महसूस करता है तो वह धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चौथा सुझाव है, अपनी कमियों को सुधारें। चाणक्य कहते हैं कि कई बार धोखा इसलिए होता है क्योंकि रिश्ते में कमी रह जाती है। इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि क्या आप अपने साथी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? क्या आप उसे वह प्यार, सम्मान और समय दे रहे हैं जो वह आपसे उम्मीद करता है? अगर नहीं तो अपनी कमियों को सुधारें ताकि आपके रिश्ते में कोई कमी न रहे। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। शत्रु का घमंड कोई अचानक पैदा नहीं होता, उसे पाला जाता है। आप खुद अनजाने में उसे बड़ा करते हैं। जब आप हर बात पर सफाई देते हैं, जब आप हर आरोप का जवाब देते हैं, जब आप हर बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप गलत नहीं हैं। शत्रु यही चाहता है कि आप थक जाएं, उलझ जाएं और अपनी ऊर्जा उसी में खर्च कर दें। याद रखिए, शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसकी चालाकी नहीं होती, बल्कि आपका भावुक होना होता है। जब आप गुस्से में आकर बोलते हैं तो शत्रु जीतता है। जब आप दुख में आकर शिकायत करते हैं तो शत्रु जीतता है। और जब आप बार बार खुद को सही साबित करने लगते हैं तब तो शत्रु खुलकर हंसता है। अब समझिए पहली और सबसे खतरनाक बात, शत्रु को कभी तुरंत जवाब मत दीजिए। आपको लगता है चुप रहना हार है, लक़द है, लेकिन असल में चुप रहना सबसे गहरी चाल है। जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु बेचैन होता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं आप कुछ ऐसा न कर रहे हों जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। शत्रु को सबसे ज्यादा घमंड तब आता है जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान उसे समझ ही नहीं पा रहा। वो सोचता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जैसा चाहूं वैसे खेल सकता हूं। और यही सोच उसे लापरवाह बनाती है। वो अपनी सीमाएं भूलने लगता है, वो ज्यादा बोलने लगता है, वो ज्यादा दिखाने लगता है और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो शत्रु को अपना प्लान बता देते हैं। अपने इरादे, अपनी सोच, अपनी अगली चाल, सब कुछ। याद रखिए, शत्रु के सामने ज्यादा साफ होना आत्मघाती होता है। आपको पारदर्शी नहीं, रहस्यमयी बनना है। जब शत्रु को यह न पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं, तब वो हर पल डर में जीता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा फंसते हैं और जो कम बोलते हैं उनके बारे में लोग खुद कहानियां बनाते हैं। शत्रु भी यही करता है। आपकी चुप्पी में वो अपने डर भर देता है। वो खुद मान लेता है कि आप उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। शत्रु को घमंड तब आता है जब उसे लगता है कि आप कमजोर हैं। इसलिए कभी अपनी पूरी ताकत मत दिखाइए, कभी अपने सारे पत्ते मत खोलिए। दुनिया में सबसे खतरनाक वही इंसान होता है जिसके बारे में लोग ये तय नहीं कर पाते कि वो कितना ताकतवर है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, शत्रु आपको तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब आप उसे भावनात्मक रूप से जगह देते हैं, जब आप उसके शब्दों को दिल पर लेते हैं, जब आप उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, उसी दिन शत्रु आधा हार जाता है। शत्रु चाहता है कि आप टूटें। वो चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे वो आपको समाज के सामने गलत साबित कर सके। इसलिए उसकी सबसे बड़ी चाल होती है आपको उकसाना,
और आपकी सबसे बड़ी जीत होती है शांत रहना। शांत रहना आसान नहीं होता। जब कोई आपकी इज्जत पर वार करता है तो खून खौलता है, दिल चाहता है कि अभी जवाब दिया जाए, लेकिन यही वो पल होता है जहां समझदार और नासमझ में फर्क पड़ता है। जो उस पल खुद पर काबू रख लेता है वही आगे चलकर शत्रु को घुटनों पर लाता है। अब ध्यान दीजिए, शत्रु हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। वो जानता है कि आप सीधे हैं, इसलिए वो टेढ़ी चाल चलता है। वो जानता है कि आप भरोसा करते हैं, इसलिए वो धोखा देता है। इसलिए दुनिया में सबसे जरूरी कला है अच्छा होते हुए भी भोला न बनना। आपको निर्दयी नहीं बनना है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना है। आपको दयालु रहना है, लेकिन अंधा नहीं। शत्रु तभी तक खेलता है जब तक आप उसे खेलने देते हैं। अब समझिए, शत्रु का घमंड तोड़ने की शुरुआत आपके अंदर से होती है। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, जब आप ये मान लेते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। शत्रु आपको नीचे खींचना चाहता है ताकि आप उसके स्तर पर आ जाएं, लेकिन अगर आप ऊपर रहेंगे तो उसकी हर चाल छोटी पड़ जाएगी। अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से खेल मानसिक नहीं, मनोवैज्ञानिक हो जाता है। शत्रु जितना बाहर से चालाक दिखता है, अंदर से उतना ही असुरक्षित होता है। उसका घमंड दरअसल उसका डर होता है, जिसे वो शोर, चालाकी और दिखावे से ढकने की कोशिश करता है। और जो इंसान अपने डर को ढकने की कोशिश करता है, वो ज्यादा देर तक संभल नहीं पाता। शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जुबान होती है। वो ज्यादा बोलता है। वो अपनी बातों में खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वो तंज कसता है, इशारे करता है, आधी बातें बोलकर आपको उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान सच में ताकतवर होता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां आपकी चाल शुरू होती है। आपको शत्रु को बोलने देना है। हां, बिल्कुल, उसे रोकना नहीं है, उसे टोकना नहीं है, उसे सही गलत समझाने की कोशिश नहीं करनी है। बस ध्यान से साथ उन्ना है, क्योंकि जब शत्रु बोलता है तो वो सोच नहीं पाता, और जब वो सोच नहीं पाता तो अपनी असली नीयत बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहस में खुद ही फंस जाते हैं। शुरुआत में वो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सामने वाला चुप रहता है, उनका घमंड बढ़ता है। वो समझ लेते हैं कि वो जीत रहे हैं, और इसी जीत के नशे में वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो बीच में बोल पड़ते हैं, वो गुस्से में जवाब दे देते हैं, वो सामने वाले को तुरंत एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से शत्रु संभल जाता है, वो पीछे हट जाता है, वो अपनी गलती सुधार लेता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शत्रु को खुद गलती करने देनी है। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वो ज्यादा उदाहरण देता है, ज्यादा नाम लेता है, ज्यादा बातें जोड़ता है, और यहीं वो खुद को बेनकाब कर देता है। लोग सब देख रहे होते हैं, लोग सब समझ रहे होते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दिख जाता है। शत्रु का घमंड तब टूटना शुरू होता है जब उसे एहसास होता है कि आप उसके जाल में फंस नहीं रहे। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो आपकी प्रतिक्रिया ढूंढता है। वो आपके चेहरे पर डर, गुस्सा, घबराहट देखना चाहता है, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो खुद असहज हो जाता है। याद रखिए, इंसान सबसे ज्यादा तभी गलती करता है जब वो खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित समझने लगता है, और शत्रु ठीक इसी भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि आप कमजोर हैं, उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, उसे लगता है कि आप हार मान चुके हैं। लेकिन असलियत ये होती है कि आप उसकी हर बात नोट कर रहे होते हैं, आप उसकी हर हरकत समझ रहे होते हैं, आप ये जान रहे होते हैं कि वो किससे जलता है, किस बात से डरता है, किस मौके पर फिसलता है। अब एक बेहद जरूरी बात समझिए, शत्रु को कभी उसकी भाषा में जवाब मत दीजिए। अगर वो तंज में बोले तो आप शांति में रहिए।
अगर वो ऊंची आवाज में बोले तो आप धीमी आवाज रखिए। अगर वो गुस्से में हो तो आप स्थिर रहिए। ये संतुलन उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि उसे आदत होती है सामने वाले को कंट्रोल करने की। जब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। धीरे धीरे वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। एक दिन खुद की बात काटेगा, दूसरे दिन खुद की सफाई देगा। और जो इंसान बार बार सफाई देने लगे, समझ लीजिए उसका घमंड टूट रहा है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। शत्रु चाहता है कि आप उसे दुश्मन माने, क्योंकि जब आप किसी को दुश्मन मान लेते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में जगह दे देते हैं। लेकिन आपको उसे दुश्मन नहीं, एक परीक्षण की तरह देखना है, एक ऐसा टेस्ट जो आपको ज्यादा समझदार बना रहा है। जिस दिन आपने शत्रु को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, उसी दिन उसका आधा असर खत्म हो जाता है। वो जितना आपको परेशान करना चाहता है, उतना ही खुद परेशान होने लगता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग खुद ही खुद से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगता है सब उनके खिलाफ हैं। असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अहंकार होता है, और शत्रु भी उसी रास्ते पर चल रहा होता है। आपको बस उसे उस रास्ते पर और आगे बढ़ने देना है। अब ध्यान दीजिए, जब शत्रु ज्यादा बोलने लगे, जब वो बार बार खुद को सही साबित करने लगे, जब वो आपको नीचा दिखाने के लिए दूसरों का सहारा लेने लगे, तो समझ लीजिए उसका संतुलन बिगड़ चुका है। यहीं पर आपकी चाल काम करती है। आप पीछे नहीं हटते, आप हमला भी नहीं करते, आप बस स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता उसे अंदर से तोड़ देती है। शत्रु को लगता है कि वो खेल चला रहा है, लेकिन असल में खेल उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, और वो खेल वो खुद हार रहा होता है। अब जरा गहराई में उतरिए, क्योंकि ये चाल बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर से शत्रु की नींद उड़ा देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर दिखाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, ताकत दिखानी पड़ती है, या सामने वाले को नीचा दिखाना पड़ता है। लेकिन असल डर वहां पैदा होता है जहां सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता। शत्रु आपकी बातों से नहीं, आपकी स्थिति से डरता है। जब वो देखता है कि आप बिना शोर किए भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, बिना सफाई दिए भी लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, बिना लड़ाई किए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तब उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं। उसके मन में पहला सवाल यही आता है कि ये इंसान आखिर है क्या? न ये डर रहा है, न ये झुक रहा है, न ये पलटकर वार कर रहा है। यही अनिश्चितता उसे अंदर से खा जाती है, क्योंकि शत्रु को स्पष्ट दुश्मन चाहिए होता है, जिसे वो पहचान सके, समझ सके और निशाना बना सके। लेकिन आप जब चुपचाप मजबूत बने रहते हैं, तो आप उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। अब यहां एक बेहद जरूरी बात समझिए, अपनी कीमत बढ़ाना ही सबसे बड़ी चाल है। जब आप खुद को सुधारने में लग जाते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने व्यवहार को स्थिर रखते हैं, तो शत्रु खुद ब खुद छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो वहीं का वहीं रह गया है, और आप बिना कुछ कहे बहुत आगे निकल गए हैं। यही वो जगह है जहां शत्रु की जलन डर में बदलती है। जलन उसे उकसाती है, डर उसे बेचैन करता है, और बेचैनी उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, आपको बस दिखाई देना है, सुनाई नहीं देना। आपकी मौजूदगी में एक स्थिरता होनी चाहिए, एक ऐसा भाव कि आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जब आप किसी कमरे में जाएं और आप ज्यादा बोले नहीं, लेकिन लोग फिर भी आपकी ओर ध्यान दें, वहीं से शत्रु टूटने लगता है। शत्रु हर समय ये देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वो आपकी हर हरकत में कोई कमजोरी ढूंढना चाहता है, लेकिन जब उसे सिर्फ स्थिरता, संयम और आत्मविश्वास दिखता है, तो उसका दिमाग उलझने लगता है। याद रखिए, डर तब पैदा होता है जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि अगला कदम क्या होगा। और आप जब हर बार संयमित रहते हैं, तो आप
अप्रत्याशित बन जाते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, शत्रु आपसे इसलिए नहीं डरता कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। वो आपसे इसलिए डरता है क्योंकि आप उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं देते। जिस दिन आपने उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, उसी दिन वो आपकी तरफ देखने लगा। जिस दिन आपने उसे जवाब देना बंद किया, उसी दिन वो आपके बारे में सोचने लगा। जिस दिन आपने अपनी दुनिया को बड़ा किया, उसी दिन उसकी दुनिया छोटी हो गई। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान का अहंकार ध्यान से पलता है। जब आप किसी को बार बार महत्व देते हैं तो उसका अहंकार मजबूत होता है, लेकिन जब आप शांत तरीके से अपना रास्ता चलते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वहीन महसूस करने लगता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक चाल है। आपको कभी ये नहीं दिखाना है कि आप जीत रहे हैं। आपको अपनी सफलता को साधारण रखना है, न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा छुपाव, बस सहजता। ये सहजता शत्रु को भ्रमित करती है। वो सोचता है, अगर ये इतना आगे बढ़ गया है तो इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद टूटने लगता है। शत्रु का डर तब बढ़ता है जब वो देखता है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन भीड़ में भी नहीं हैं। आप चुनिंदा लोगों के साथ हैं, सीमित लेकिन मजबूत। इससे उसे लगता है कि आपके रिश्ते दिखावे पर नहीं, भरोसे पर टिके हैं। आपकी शांति आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की कोई भी चाल आपको हिला नहीं पाती। और ये बात शत्रु बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। वो देखता है कि आप बदल नहीं रहे। वो देखता है कि आप टूट नहीं रहे। वो देखता है कि आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से उसके मन में डर बैठ जाता है। एक ऐसा डर जो बिना आवाज के, बिना चेतावनी के उसे अंदर से कमजोर कर देता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चाल बाहर से सबसे साधारण लगती है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा घातक होती है। इस चाल में न गुस्सा होता है, न बदला, न कोई सीधी टक्कर। इसमें सिर्फ एक चीज होती है, पूर्ण दूरी। जिस दिन आप शत्रु को अपने मन से निकाल देते हैं, उसी दिन उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि शत्रु आपकी जिंदगी में उतना ही बड़ा होता है जितनी जगह आप उसे देते हैं। लोग अक्सर ये समझते हैं कि दुश्मनी का अंत तब होता है जब सामने वाला हार मान ले, लेकिन असल में दुश्मनी का अंत तब होता है जब आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। जब शत्रु आपकी सोच, आपकी नींद, आपके फैसलों का हिस्सा न रहे। यही वो स्थिति है जहां शत्रु सबसे ज्यादा टूटता है। अब यहां एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझिए। शत्रु को सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो अब आपके जीवन में मायने ही नहीं रखता। न आप उससे लड़ रहे हैं, न उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, न उसे गिराने का प्लान बना रहे हैं। आप बस अपने काम में डूबे हुए हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उसके लिए यह असहनीय होता है, क्योंकि उसने जो खेल शुरू किया था उसे वो खत्म करना चाहता था। लेकिन खेल तब खत्म हो जाता है जब दूसरा खिलाड़ी मैदान ही छोड़ दे। अब देखिए, शत्रु आपको गिराने के लिए 3 चीजों पर निर्भर करता है: आपकी प्रतिक्रिया, आपका ध्यान और आपकी भावनाएं। जैसे ही आपने ये तीनों वापस ले लिए, वो खाली हो जाता है। उसके पास कहने को बातें होती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उसके पास चालें होती हैं, लेकिन असर करने वाला कोई नहीं। आपको अब यह समझ लेना चाहिए कि हर शत्रु को सबक सिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ शत्रु अपने हालात से ही सजा पा जाते हैं। उन्हें देखकर आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। आपकी तरक्की, आपकी स्थिरता, आपकी शांति ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। यही वो आखिरी चाल है, बिना घोषणा के आगे बढ़ जाना। न कोई अलविदा, न कोई सफाई, न कोई आखिरी जवाब। आप बस धीरे धीरे अपने दायरे को बदल लेते हैं। आप उन जगहों पर जाना बंद कर देते हैं जहां वो मौजूद होता है। आप उन बातों में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं जहां उसका जिक्र होता है। आप उन लोगों से दूरी बना लेते हैं
जो उसकी बातें आप तक लाते हैं। शत्रु तब समझता है कि कुछ बदल गया है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो आपको देखता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। अब वो आपकी बातें सुनता है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता। अब वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसके शब्द खोखले लगते हैं। यही वो स्थिति है जहां शत्रु का घमंड पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसका अहंकार टकराने के लिए किसी दीवार को ढूंढता है और उसे खाली जगह मिलती है, और खाली जगह में अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब आखिरी बात याद रखिए, आपका लक्ष्य शत्रु को हराना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य खुद को इतना आगे ले जाना होना चाहिए कि शत्रु पीछे छूट जाए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो शत्रु आपके जीवन का अध्याय नहीं रहता, वो सिर्फ एक पुराना अनुभव बन जाता है। और यही सबसे बड़ी जीत है। ऐ न शोर, न बदला, न युद्ध, बस शांति, स्पष्टता और आगे बढ़ती जिंदगी। यहां ये चारों चालें पूरी होती हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो शत्रु चाहे जितना भी चालाक हो, आखिर में वो एक ही बात सोचेगा, मैंने इसे हल्के में क्यों लिया। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। ये ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा। पहली जगह, जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सुनो, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तु शास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो, मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी न जाओ। ये जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है, सम्मानित रहो, अपमानित न हो। अपमान से बचो, क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ, हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। ये नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो वत्स, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है।
जिस मंत्री का मन वहां जाता है उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है, और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है उसका राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है, वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। चाणक्य ने कहा, नास्ति काम स्मो व्याधि नास्ति तृष्णा समः शत्रु। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो वेश्या के घर जाता है वह न केवल अपने धन का नाश करता है बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी, क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी टिकते नहीं। वेश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा चाणक्य ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना न तो राजा राज कर सकता है, न ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। भक्तों और ऋषियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती, बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है। क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है, और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसीलिए आचार्य ने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी न ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन, जो दिव्यता का स्रोत है, नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति बिखर जाती है और जीवन एक अंधी गली में भटकने लगता है। इस कारण जो व्यक्ति नशे के स्थान पर कदम रखता है वह स्वयं अपने भीतर मृत्यु का बीज बोता है, और यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि चरित्र और आत्मा की भी होती है। इसीलिए चंद्रगुप्त, याद रखो, जहां मदिरा का प्रवाह हो, जहां लोग अपने विवेक को शराब की प्याली में डुबो रहे हों, जहां गीत और नृत्य केवल वासना और पागलपन को जन्म दे रहे हों, उस स्थान से कोसों दूर रहना। वहां की एक सांस भी विष के समान है। 4. शत्रु का घर। शत्रु का घर वह स्थान है
जहां विश्वास का नामो निशान नहीं होता। ये ऐसा कुआं है जिसमें विष भरा हो और जो वहां जाता है वह स्वयं को संकट में डालता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक जाल है जो मनुष्य को भुलावे में डालकर उसका सर्वनाश करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, शत्रु का घर मधु का छत्ता है, बाहर से मधुर, भीतर से दंश देने वाला। वहां की हंसी छल से भरी होती है और हर कदम पर विश्वासघात की तलवार लटकती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है वह अपनी बुद्धि और विवेक को दांव पर लगाता है। पहले वह आतिथ्य में बहता है, फिर धीरे धीरे शत्रु की चाल में फंस जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में छल, वहां का भोजन विष और वहां की बातें मायाजाल है। राजनीति में यह और भी घातक है। शत्रु का घर वह जगह है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं और रहस्य उजागर होते हैं। एक क्षण की असावधानी राजा को उसके सिंहासन से वंचित कर सकती है। चाणक्य की चेतावनी स्पष्ट है, शत्रु का दरवाजा वहीं खटखटाए जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहे। अब सुनो ध्यान से, ये 4 रहस्य क्या हैं? पहला रहस्य जो तुम्हें सिखाएगा कि दयालुता कब ताकत है और कब जहर। दूसरा रहस्य जो खोलेगा वो पर्दा जिससे तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है और कौन वास्तव में तुम्हारा साथी है। तीसरा रहस्य जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे दयालु रहकर भी सख्ती दिखानी है ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। और चौथा रहस्य वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे गहरा सच जो अगर तुमने सीख लिया तो इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। ये 4 रहस्य तुम्हें अंदर से बदल देंगे, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगे, तुम्हारी आंखें खोल देंगे उस दुनिया की तरफ जहां मासूमियत जीने का आधार नहीं है बल्कि बुद्धिमानी और विवेक ही असली हथियार है। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम वाकई इस दुनिया में जीतना चाहते हो? क्या तुम वाकई वो इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई दबा ना सके, जिसे कोई तोड़ ना सके? अगर हां, तो तुम्हें अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना होगा, क्योंकि जो बातें अब तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है बेवकूफी, और बेवकूफी का सबसे बड़ा रूप है हर वक्त हर किसी के लिए दयालु बने रहना। दयालु रहो लेकिन सीमाओं में, दयालु रहो लेकिन बुद्धिमानी के साथ, दयालु रहो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें खिलौना समझें। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वो दीपक है जो अगर सही जगह रखा जाए तो पूरी दुनिया रोशन करता है, लेकिन अगर गलत जगह रखा जाए तो घर को जला भी देता है। तो अब तय करो, क्या तुम उस दीपक को सही जगह रखना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना चाहते हो जहां तुम्हारी दयालुता तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं? अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए, अगर तुम इस निर्दयी दुनिया से सच में पार पाना चाहते हो, तो इन 4 रहस्यों को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वादा करता हूं, जब तुम ये 4 रहस्य सीख लोगे तो तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हट जाएगा और तुम इस दुनिया को वैसी देख पाओगे जैसी ये असल में है। ना कोई डर रहेगा, ना कोई धोखा रहेगा, सिर्फ ताकत होगी, सिर्फ आत्मविश्वास होगा, सिर्फ जीत होगी। तो चलो, अब हम उतरते हैं उस गहराई में जहां से निकलकर तुम वो इंसान बनोगे जिसे दुनिया झुककर सलाम करेगी। पहला रहस्य, दयालुता कब ताकत है और कब जहर। दयालु मत बनो, नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। ये शब्द सुनने में कितने कठोर लगते हैं ना, लेकिन यही चाणक्य की नीतियों की खूबसूरती है। वो मीठे झूठ नहीं कहते, वो जहरीली सच्चाई सीधे सामने रख देते हैं। और इसी सच्चाई का पहला रहस्य है दयालुता कब ताकत है और कब जहर। दयालुता की असली परिभाषा। दयालुता का मतलब क्या है? किसी की मदद करना, किसी के दुख को समझना, दूसरों के लिए त्याग करना, यही ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि दयालुता के भी 2 रूप होते हैं? पहला रूप वो है जो तुम्हें महान बनाता है, दूसरा रूप वो है जो तुम्हें मूर्ख बना देता है। अगर तुम दया दिखाते हो किसी ऐसे व्यक्ति पर जो वास्तव में तुम्हारी करुणा के योग्य है, तो वह दया तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। वो तुम्हें इंसान से ऊपर उठाकर मानवता का प्रतीक बना देती है। लेकिन अगर वही दया तुम किसी ऐसे इंसान पर खर्च करते हो
जो तुम्हें धोखा देने वाला है, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ने वाला है, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने वाला है, तो वही दयालुता तुम्हें धीरे धीरे खा जाती है, जैसे किसी पेड़ की जड़ों को दीमक खा जाती है। यही कारण है कि चाणक्य ने चेतावनी दी, दयालुता अगर विवेक के बिना हो तो वो विष से भी अधिक घातक है। ताकत कब बनती है दयालुता? अब सवाल है, दयालुता कब ताकत बनती है? जब वो तुम्हारे विवेक के साथ जुड़ी हो, जब तुम ये जानते हो कि कहां दया दिखानी है और कहां कठोर होना है। सोचो, एक राजा अगर अपने सैनिकों पर दया दिखाकर उन्हें आराम देता है तो सैनिक उसकी बातों से खुश होते हैं और युद्ध में मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। यहां दया ताकत बनी। लेकिन अगर वही राजा अपने दुश्मनों पर दया दिखा दे, उन्हें छोड़ दे, तो वही दुश्मन लौटकर उसके साम्राज्य को जलाकर राख कर देंगे। यहां दया झर बनी। यानी कि दयालुता तब ताकत है जब वो तुम्हें रिश्तों को मजबूत करने, अपनी जनता, अपने परिवार या अपने साथियों को जोड़ने में मदद करे। लेकिन वही दया तब जर है जब वो तुम्हारे शत्रु को सांस लेने का मौका दे या किसी चालाक व्यक्ति को तुम्हारे दिल का फायदा उठाने का रास्ता दिखाए। जहर कब बनती है दयालुता? दयालुता तब जहर बनती है जब तुम उसकी सीमा नहीं जानते, जब तुम बार बार दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हो, जब तुम ना नहीं कह पाते। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों अक्सर सबसे अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं? क्यों जो हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं, अंत में वही अकेले रह जाते हैं? क्योंकि उनकी दयालुता उनकी ढाल नहीं बनती, उनकी जंजीर बन जाती है। वो दूसरों के लिए इतना झुकते हैं कि उनकी पीठ हमेशा झुकी ही रह जाती है। और यही बात चाणक्य ने कही थी, अगर तुम हर किसी पर दया करोगे तो सबसे पहले कुचले जाओगे। दयालुता की परीक्षा अब सवाल ये है, हम कैसे तय करें कि कब दया ताकत है और कब जहर? इसका उत्तर है, परीक्षण करो। हर इंसान को परखो, हर परिस्थिति को परखो। दयालुता अंधी नहीं होनी चाहिए। दयालुता को आंखें चाहिए, दयालुता को विवेक चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सच्चा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें धोखा नहीं देता, तो उस पर दया करना तुम्हारी ताकत है। लेकिन अगर कोई बार बार तुम्हें चोट देता है, तुम्हें इस्तेमाल करता है, तुम्हारे दिल के साथ खेलता है और तुम फिर भी उस पर दया करते हो, तो वही दया तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। जीवन का नियम सरल है, दयालु रहो, लेकिन उतने ही जितना जरूरी है। सहानुभूतिशील रहो, लेकिन सीमा तक। और सबसे जरूरी, अपनी दयालुता पर हमेशा नियंत्रण रखो। अगर तुमने अपनी दया पर नियंत्रण खो दिया, तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को जहर में बदल दिया। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वही है जो तुम्हारे विवेक के नियंत्रण में हो, वरना वो तुम्हें ही निगल जाएगी। पहला रहस्य यही कहता है, दयालुता बुरी नहीं है, लेकिन दयालुता अगर अंधी हो जाए, अगर उसमें विवेक ना हो, अगर उसमें सीमा ना हो, तो वही तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए सीख लो, दयालुता तभी ताकत है जब वो नियंत्रण में हो, वरना वही दयालुता तुम्हें इस निर्दयी दुनिया के पैरों तले कुचल देगी। दूसरा रहस्य, पहचानो कौन तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। दयालुता अच्छी है, लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा खतरा कहां है? वो खतरा तब आता है जब तुम ये नहीं पहचान पाते कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा कौन उठा रहा है। चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य ने कहा था, जिसे पहचानने की शक्ति नहीं, उसकी दयालुता उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि इस दुनिया में हर चेहरा असली नहीं होता, हर मुस्कान दिल से नहीं होती, हर दोस्त सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी दयालुता को पकड़कर अपने मतलब पूरे करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग कभी सामने से दुश्मन नहीं बनते। ये हमेशा दोस्त, परिवार या साथी का चेहरा पहनकर तुम्हारी जिंदगी में घुसते हैं। क्यों लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मेहनत का, दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का। ज्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं, और वो शॉर्टकट है तुम्हें इस्तेमाल करना। क्योंकि जब उन्हें पता है कि तुम दयालु हो, तुम ना नहीं कह पाओगे, तुम हमेशा दूसरों के लिए त्याग कर दोगे, तो वो जानते हैं
कि तुम्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तुम्हें बार बार दबाया जा सकता है, तुम्हारे कंधों पर बोझ डालकर वो ऊपर चढ़ सकते हैं। पहचानने की कला तो सवाल यह है, कैसे पहचानें कि कौन तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से परखो। इसका मतलब यह है कि लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें, चाहे कितनी भी बार तुम्हें दिलासा दें, असली सच उनके कामों से सामने आता है। अगर कोई बार बार तुमसे मदद लेता है लेकिन तुम्हारे कठिन वक्त पर गायब हो जाता है, समझ लो वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई तुम्हारी दयालुता को आदत बना चुका है और कभी तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार नहीं, समझ लो वो सिर्फ तुम्हारे कंधों पर चढ़ना चाहता है। अगर कोई तुम्हारी ना सुनते ही गुस्सा हो जाए या दूरी बना ले, तो समझ लो कि वो तुम्हारे दिल का नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्वभाव का फायदा चाहता है। सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, तुम्हें बार बार ये महसूस कराते हैं कि अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो तुम बुरे इंसान हो। ये लोग मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं, तुम्हारे दिल को कैद कर लेते हैं और तुम्हारी दयालुता को हथियार बनाकर तुम्हें ही काटते हैं। चाणक्य का उपाय, चाणक्य सिखाते हैं कि जीवन में 3 प्रकार के लोगों को तुरंत पहचानो। 1, जो हर वक्त तुम्हारे पास मदद लेने आते हैं। 2, जो तुम्हारे पास सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही आते हैं। 3, जो तुम्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं देते। इन तीनों से सावधान रहो, इन पर दया मत करो, क्योंकि इनकी आंखों में कृतज्ञता नहीं होती, इनकी आंखों में सिर्फ स्वार्थ जलता है। दूसरा रहस्य का सार तो दूसरा रहस्य यही कहता है, दयालुता से पहले पहचान जरूरी है, वरना तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। दयालुता उन पर खर्च करो जो सच्चे हैं, दयालुता उन पर खर्च करो जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी दयालुता को उन पर बर्बाद मत करो जिनके दिल में सिर्फ स्वार्थ है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी दयालुता को आदत बना ले उससे दूरी बना लो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पहचाना कि कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो एक दिन तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। तीसरा रहस्य, दयालु रहकर भी सख्त कैसे बने। दयालुता कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर दयालुता में सख्ती का मिश्रण न हो तो वही तुम्हें कमजोर बना देती है। और यही है चाणक्य नीति का तीसरा रहस्य, दयालु रहकर भी सख्त कैसे बने। चाणक्य की दृष्टि, चाणक्य ने कहा था, सिंह दयालु हो सकता है, लेकिन शिकार करते वक्त वह कभी दया नहीं दिखाता। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर परिस्थिति में झुक जाओ। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी की गलती माफ कर दो। दयालुता का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएं और तुम फिर भी मुस्कुराते रहो। सच्ची दयालुता वो है जहां इंसान दिल से कोमल हो लेकिन दिमाग से इस्पात की तरह कठोर। क्यों जरूरी है सख्ती? सोचो, अगर एक राजा सिर्फ दयालु होता तो उसके सैनिक अनुशासन भूल जाते। सोचो, अगर एक पिता सिर्फ दयालु होता तो उसका बेटा बिगड़ जाता। सोचो, अगर एक गुरु सिर्फ दयालु होता तो उसका शिष्य कभी ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। यानी जहां दया है वहां अनुशासन और सख्ती भी होनी चाहिए। दयालुता अगर बिना सख्ती के है तो वो सिर्फ लाचारी है, लेकिन जब दयालुता सख्ती के साथ जुड़ती है तो वही ताकत बन जाती है। दयालु रहकर सख्ती कैसे दिखाएं? चाणक्य इस पर सीधा समाधान देते हैं। दयालु रहो लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। दयालु रहो लेकिन अनुशासन से समझौता मत करो। दयालु रहो लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी मत गिराओ। 1, ना कहना सीखो। हर बार हां कहना दयालुता नहीं, कमजोरी है। दयालु रहकर भी तुम मजबूती से कह सकते हो, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। 2, गलती पर सख्ती जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी दयालुता का बार बार फायदा उठाता है तो उस पर सख्त रहो। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर गलती माफ कर दो। 3, दयालुता में दूरी रखना सीखो। तुम दिल से अच्छे रहो, लेकिन हर किसी को अपने बहुत करीब मत आने दो, क्योंकि जितना लोग करीब आते हैं उतना ही वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। असली संतुलन, असली ताकत उसी में है जो संतुलन बना सके, जो दिल से दयालु हो लेकिन दिमाग से सख्त, जो जरूरतमंद की मदद करे लेकिन चालाक इंसान के लिए कठोर हो जाए,
जो प्यार भी दे सके और अनुशासन भी। यही संतुलन इंसान को महान बनाता है, यही संतुलन इंसान को अजेय बनाता है। तीसरे रहस्य का सार तो तीसरा रहस्य यही कहता है, दयालु रहो लेकिन सख्ती के साथ, दिल से कोमल रहो लेकिन दिमाग से इस्पात बने रहो, क्योंकि दयालुता अगर सीमा में हो और सख्ती से जुड़ी हो तभी वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता का कोई मूल्य नहीं अगर उसमें अनुशासन और कठोरता का संतुलन न हो। याद रखो, दयालु रहकर भी सख्त बनने वाला इंसान ही इस दुनिया में सम्मान पाता है, बाकी सब सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा रहस्य, सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच, दयालुता अच्छी है, सहानुभूति महान है, लेकिन अगर तुम हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए दयालु बने रहते हो तो यही दयालुता तुम्हें इस निर्दयी दुनिया के पैरों तले कुचल देगी। और यही है चाणक्य नीति का चौथा और अंतिम रहस्य। दयालुता का असली अर्थ है नियंत्रण। चाणक्य की गूंज चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक दयालु व्यक्ति सबसे पहले नष्ट होता है। ये वाक्य सुनने में छोटा है पर इसकी गहराई समुद्र से भी गहरी है, क्योंकि अगर तुमने अपनी दयालुता पर नियंत्रण नहीं रखा तो समझ लो कि तुम अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहे हो। हर समय दयालु रहना क्यों खतरनाक है? सोचो जरा, अगर सैनिक युद्धभूमि में दया दिखाए तो क्या होगा? वो मारा जाएगा। अगर व्यापारी अपने ग्राहकों पर हर वक्त दया दिखाए तो क्या होगा? वो दिवालिया हो जाएगा। अगर नेता अपने शत्रुओं पर दया दिखाए तो क्या होगा? वो अपने सिंहासन से हाथ धो बैठेगा। इसी तरह अगर तुम अपनी जिंदगी में हर किसी पर दया करते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, लोग तुम्हें बार बार कुचलेंगे। असली गहराई, नियंत्रण। चाणक्य का चौथा रहस्य यही सिखाता है कि दयालुता तभी ताकत है जब वो तुम्हारे नियंत्रण में हो। दयालुता तुम्हारे विवेक की गुलाम होनी चाहिए, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। दयालुता तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलनी चाहिए, तुम्हारे दिल के नहीं। जब तुम सोच समझकर दया दिखाते हो तब वो तुम्हारी शक्ति बनती है, लेकिन जब तुम बिना सोचे समझे दया लुटाते हो तब वही तुम्हारा पतन करती है। याद रखो, दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा झुको। दयालुता का मतलब ये है कि तुम तय करो कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है। दुनिया का असली चेहरा, ये दुनिया मासूमियत पर तालियां नहीं बजाती, ये दुनिया चालाकी पर इनाम देती है। ये दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो दयालु होकर भी मजबूत रहते हैं। अगर तुमने ये सीख लिया कि दयालुता को कब इस्तेमाल करना है और कब रोक देना है तो फिर तुम अजेय हो जाओगे। फिर कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, फिर कोई तुम्हें कुचल नहीं पाएगा। चौथे रहस्य का सार तो चौथा और अंतिम रहस्य यही है, दयालु रहो लेकिन नियंत्रण में। दयालु रहो लेकिन विवेक के साथ। दयालु रहो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें खिलौना समझ लें। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वही है जो नियंत्रण में हो, वरना वही तुम्हें नष्ट कर देती है। अंतिम संदेश, अगर तुमने इस चौथे रहस्य को समझ लिया तो अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुम्हें कोई कुचल नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। जरा सोचिए, जब कोई शेर शिकार करने निकलता है तो क्या वो अपनी दहाड़ तुरंत सुना देता है? नहीं, वो चुपचाप घात लगाकर बैठता है, अपनी मासूमियत छुपाकर, हर हरकत में धैर्य भरकर, और जब सही समय आता है तभी वो वार करता है। यही नीति चाणक्य हमें समझाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई आपको स्मार्ट बनो, कुशाग्र बनो, सबसे आगे निकलो जैसी बातें कहता है, लेकिन असल सवाल यह है कि जब सब चतुर बन जाएंगे तो असली चतुराई कहां बचेगी? तभी तो चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी मूर्ख बनना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब आप मूर्ख नजर आते हैं लोग आपको हल्के में लेते हैं। वो अपने असली हथियार आपके सामने खोल देते हैं और फिर आपके पास ऐसा मौका आता है जिसे भुनाकर आप सब पर राज कर सकते हैं। यहां मूर्ख बनना का मतलब यह नहीं कि सचमुच अज्ञानी बन जाए। इसका मतलब है अपने असली इरादे, अपनी असली शक्ति, अपनी असली चाल को छुपा लेना।
दुनिया को दिखाना कि आप मासूम हैं, आप भोले हैं। और जब सब आपको कमजोर समझने लगें, तभी अपने छुपे हुए अस्त्र बाहर निकालकर सबको चौंका देना। यही नीति है जो आपको न सिर्फ दूसरों से आगे ले जाएगी, बल्कि आपको उनके दिल और दिमाग पर राज करने का हक भी देगी। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया है जब आपने सामने वाले को अपना असली रूप नहीं दिखाया और इसी वजह से आपने जीत हासिल की? कभी कभी किसी रिश्ते में, कभी नौकरी में, या कभी किसी बिजनेस में। यही वो क्षण होते हैं जब इंसान समझता है कि सामने से भले ही मैं सीधा साधा दिख रहा था, लेकिन भीतर से मैंने पूरी बाजी अपने काबू में कर ली। यही नीति राजनीति में भी चलती है, व्यापार में भी, रिश्तों में भी, और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी। क्योंकि दुनिया अक्सर वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप तुरंत अपने पत्ते खोल देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने असली इरादे छुपाकर लोगों को विश्वास दिला दें कि आप कुछ खास नहीं हैं, तो वही लोग आपकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। और फिर जब आप अपने दांव चलते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यही तो चाणक्य की असली नीति है। उन्होंने कहा था, मूर्ख बनकर रहो ताकि समय आने पर सबको चौंका सको। ये वही नीति है जिसने साधारण से दिखने वाले चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। सोचिए, एक साधारण सा युवक जिसे शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो, कैसे पूरे भारतवर्ष का शासक बना। वो चाणक्य की नीतियों का खेल था। बाहर से भोला, भीतर से प्रचंड, बाहर से साधारण, भीतर से असाधारण। यही है राज करने का सबसे बड़ा रहस्य। आप जरा आंखें बंद करके सोचिए, क्या हो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये नीति अपनाएं? क्या हो अगर आप भी अपने दुश्मनों के सामने साधारण बन जाएं और समय आने पर वो ताकत दिखाएं जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो? सोचिए, कैसा दृश्य होगा जब वो लोग जो आपको हल्का समझते थे, आपकी असली शक्ति के आगे झुक जाएंगे। यही तो वो पल है जो हर किसी को राजा बना देता है। इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे मूर्ख बनना केवल एक अभिनय नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। कैसे ये रणनीति रिश्तों को मजबूत कर सकती है, दुश्मनों को मात दे सकती है और जीवन में वो मुकाम दिला सकती है जिसकी आप चाह रखते हैं। और यही 4 नीतियां हैं, चाणक्य की 4 ऐसी गुप्त बातें जिन्हें समझ लिया तो आप किसी भी खेल में मात नहीं खाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये नीति हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए चाहिए धैर्य, चाहिए नियंत्रण, चाहिए समय का इंतजार करने की ताकत। क्योंकि जो अधीर हो जाता है, जो तुरंत अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वो कभी जीत नहीं पाता। पर जो अपनी चाल छुपाकर रखता है, वही असली विजेता बनता है। तो चलिए अब इस रहस्य के सफर पर निकलते हैं। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे मूर्ख बनकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में राज कर सकते हैं। कैसे आप चाणक्य की इस नीति को अपनाकर साधारण से असाधारण बन सकते हैं, और कैसे आप वो ताकत हासिल कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। याद रखिए, जिंदगी के इस खेल में जो सीधा चलता है वो सबसे पहले हार जाता है, और जो मूर्ख बनकर खेलता है वही अंत में राजा कहलाता है। फर्स्ट नीति, हाइड योर स्ट्रेंथ, शो योर वीकनेस। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम अक्सर यही कर बैठते हैं कि अपनी ताकत दुनिया को दिखा देते हैं, और यही भूल हमें हर खेल में मात दिला देती है। चाणक्य कहते हैं, नेवर शो योर रियल स्ट्रेंथ, ऑलवेज हाइड इट। सोचिए जरा, अगर कोई खिलाड़ी मैदान में उतरते ही अपना पूरा दांव खोल दे, तो क्या उसके पास आखिर तक खेलने के लिए कुछ बचता है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि पहला राज, पहली नीति, पहली चाल है, अपनी ताकत छुपाओ और सामने वाले को भ्रम में रखो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलिए आपको एक दृश्य में ले चलते हैं। एक गांव का लड़का जो हर किसी को भोला लगता था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये तो किसी काम का नहीं। लेकिन उस लड़के के भीतर आग थी। वो चुपचाप बैठकर सुनता, सबकी हंसी झेलता और धीरे धीरे अपनी ताकत गढ़ता। और एक दिन जब समय आया, उसने वही लोग चौंका दिए जिन्होंने उसे मजाक समझा था। यही नीति है, हाइड योर पावर अंटिल द राइट टाइम कम्स। दुनिया हमेशा वही देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप सामने से ही अपनी सारी काबिलियत खोल देंगे, लोग सतर्क हो जाएंगे।
वो आपके लिए चालें बिछाएंगे, आपकी कमजोरियां ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप मासूम दिखेंगे, कमजोर दिखेंगे, तो लोग अपनी चाल खुद खोल देंगे। यही तो असली खेल है। चाणक्य कहते हैं, इफ यू लुक वीक, पीपल विल अंडर एस्टिमेट यू एंड दैट्स योर बिगेस्ट वेपन। क्योंकि जो आपको कमजोर समझेगा वो अपने पत्ते आपके सामने खोल देगा, और जब आप सही समय पर वार करेंगे तो उसकी हार तय हो जाएगी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहा था तब वो बाहर से साधारण दिखता था। लोग सोचते थे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन चाणक्य ने उसे यही नीति सिखाई थी, नेवर शो योर एम्बिशन बिफोर टाइम। और फिर अचानक जब उसने अपनी चाल चली तो पूरा भारतवर्ष उसके अधीन आ गया। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। क्या आपने कभी ऑफिस में देखा है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते रहते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते? लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, सुनते हैं और सही समय पर अपनी क्षमता दिखाते हैं, वही बॉस की नजर में जगह बना लेते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। अगर आप अपनी हर सोच, हर ताकत, हर चाल खुलकर बता देंगे तो सामने वाला आपको खेल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर, थोड़ा मूर्ख बनकर रहेंगे तो वही इंसान आपको कभी मात नहीं दे पाएगा। असली मंत्र दोस्तों, पहली नीति यही कहती है, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड अपीयर स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की रणनीति है। यही रणनीति आपको व्यापार में भी काम दिलाएगी, राजनीति में भी और रोजमर्रा के रिश्तों में भी। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को बता देंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, तो वो आपकी डील महंगी कर देगा। लेकिन अगर आप साधारण दिखाएं, अपने पत्ते न खोलें, तो सामने वाला आपको कमजोर समझकर आसान शर्त रख देगा और यहीं पर आप जीत जाते हैं। या फिर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में हैं। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, तो सब आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप तैयारी करेंगे, सबको लगेगा कि आप कमजोर हैं और फिर एग्जाम के दिन सबको चौंका देंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया हमारी काबिलियत क्यों नहीं देखती। लेकिन यहीं पर यह नीति हमें रोकती है। वो कहती है, डोंट बी इन हरी टू प्रूव योरसेल्फ, लेट द वर्ल्ड बिलीव यूर वीक एंड देन शॉक देम विद योर पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज क्यों ऊंचा उड़ता है? क्योंकि वो हर समय उड़ता नहीं, बल्कि सही वक्त देखकर उड़ान भरता है। यही राज है सफलता का। तो दोस्तों, पहली नीति यही कहती है, हाइड योर स्ट्रेंथ, शो योर वीकनेस, वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन स्ट्राइक। यह नीति सिर्फ चालाकी नहीं है, बल्कि धैर्य और संयम की परीक्षा है। क्योंकि जो अपनी ताकत छुपा लेता है वही अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। सेकंड नीति, ट्रस्ट नोबडी, यूज एवरीवन। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम किसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, और यही गलती हमें जिंदगी की सबसे बड़ी हार तक पहुंचा देती है। चाणक्य कहते हैं, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली, यूज पीपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सुनने में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। इस धरती पर हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। रिश्तों का नाम हो या दोस्ती का, राजनीति हो या व्यापार, सब जगह छुपा हुआ मकसद होता है। और अगर आप इन मकसदों को समझ नहीं पाए तो दुनिया आपको मूर्ख बनाकर निकल जाएगी। आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक साधु अपने आश्रम में शिष्य तैयार कर रहा था। एक शिष्य सबसे ज्यादा होशियार था। साधु ने सोचा, यह तो मुझे भी पीछे छोड़ देगा। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या भर गई। एक दिन उसने उस शिष्य को जंगल भेज दिया और पीछे से अपने ही शेर को छोड़ दिया ताकि शिष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन शिष्य चाणक्य नीति जानता था। उसे पहले से ही अंदेशा था कि गुरु भरोसे के लायक नहीं, इसलिए उसने पहले ही योजना बना ली थी। उसने अपने पास छुपा हथियार निकाला और शेर को मार गिराया। अब सोचिए, अगर वह शिष्य आंख मूंदकर भरोसा कर लेता तो क्या होता? उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने वहीं सीखा जो चाणक्य कहते हैं, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, एवरीवन हैज देयर ओन इंटरेस्ट। राजनीति में यह नीति सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का सपना देखा
तो रास्ते में सैकड़ों साथी, सैकड़ों मददगार मिले, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। वो हर किसी को उसके मकसद के हिसाब से इस्तेमाल करते और फिर आगे बढ़ जाते, क्योंकि राजनीति में स्थायी दोस्ती या दुश्मनी जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ स्थायी स्वार्थ होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, रिलेशनशिप्स आर टेम्परेरी, इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। मानव स्वभाव यही है कि हर इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या व्यापार। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। इफ यू एक्सेप्ट ह्यूमन नेचर, यू विल नेवर बी चीटेड। लोग आपको प्यार भी करते हैं तो अपने हित के लिए, मदद भी करते हैं तो किसी न किसी उम्मीद के साथ। अब सवाल यह है कि इसमें बुरा क्या है? बुरा इसमें कुछ नहीं है। बुरा तब है जब आप इस सच्चाई को न समझें और अंधविश्वास कर बैठें। उदाहरण सोचिए, आप एक बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यह पार्टनर हमेशा मेरे लिए ईमानदार रहेगा तो आप गलत हैं। वो तभी तक आपके साथ है जब तक उसके हित आपसे जुड़े हैं। जिस दिन उसका स्वार्थ कहीं और से पूरा होने लगेगा, वो पलट जाएगा। अब अगर आप चाणक्य की नीति को समझेंगे तो आप यही मानकर चलेंगे कि एवरीबडी इज विद यू ओनली फॉर देयर इंटरेस्ट, तो आप पार्टनर का इस्तेमाल करेंगे, साथ काम करेंगे, लेकिन उसकी हर चाल पर नजर रखेंगे और यही आपको सुरक्षित रखेगा। अब जरा इसे रिश्तों में देखिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई करीबी कभी आपको धोखा नहीं देगा तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि हर इंसान का जीवन बदलता है, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं और साथ ही उसका स्वार्थ भी। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से रिश्ता ही न रखें। इसका मतलब है कि लव पीपल बट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, यानी प्यार करो, विश्वास करो, लेकिन हमेशा एक दूरी बनाए रखो ताकि अगर सामने वाला बदल भी जाए तो आपका दिल न टूटे। असली मंत्र तो दोस्तों दूसरी नीति यही कहती है, ट्रस्ट नोबडी ब्लाइंडली, यूज एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। यह नीति हमें कठोर बनाती है, लेकिन यह कठोरता ही हमें जिंदगी में सुरक्षित रखती है। गहराई से सोचिए, दुनिया में हर वह इंसान जो सफल हुआ है, उसने यह नीति जरूर अपनाई है। बिजनेस में बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अंबानी, सबने यही सीखा कि साझेदार वहीं तक है जहां तक उसका फायदा है। राजनीति में हर नेता जानता है कि साथी वहीं तक है जब तक उसकी कुर्सी मजबूत है, यानी इंटरेस्ट इज द ओनली परमानेंट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों दूसरी नीति हमें यही सिखाती है कि किसी पर भरोसा करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। भरोसा करो, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। हर इंसान को उसके स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल करो और याद रखो, इन दिस वर्ल्ड ट्रस्ट इज गुड बट टू मच ट्रस्ट इज सुइसाइड। ये नीतियां मिलकर आपको इतना मजबूत बना देंगी कि कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और आप हर खेल में आगे रहेंगे। थर्ड नीति, कंट्रोल योर इमोशंस, रूल द सिचुएशन। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसकी भावनाएं होती हैं, और विडंबना यह है कि यही भावनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, इफ यू कंट्रोल योर इमोशंस यू कंट्रोल द वर्ल्ड। जरा सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में कोई गलत फैसला लिया और बाद में पछताए? कितनी बार आप मोह माया में फंसकर सही निर्णय नहीं ले पाए? कितनी बार डर ने आपको रोक दिया जबकि जीत आपके सामने खड़ी थी? यही वजह है कि तीसरी नीति कहती है, नेवर बी अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस, बी द मास्टर। आपको महाभारत का एक दृश्य याद दिलाता हूं। दुर्योधन बार बार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को अपमानित करता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो भावनाओं के कैदी हैं। भीष्म को वचन ने बांध रखा था और द्रोण को शिष्य प्रेम ने। इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने पूरे कुरुक्षेत्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। अब सोचिए, अगर भीष्म और द्रोण भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेते तो क्या महाभारत उसी तरह घटित होती? शायद नहीं। यही नीति हमें सिखाती है, इमोशंस आर योर बिगेस्ट एनिमी इन डिसीजन मेकिंग। चाणक्य के समय की बात करें, नंद वंश इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना लगभग असंभव था, लेकिन नंद शासकों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वे भावनाओं के कैदी थे। वे क्रोध में प्रजा पर अत्याचार करते,
अहंकार में निर्णय लेते और लोभ में सब कुछ खो बैठते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, डोंट लेट एंगर, ग्रीड और लव डिसाइड योर एक्शंस। अगर तुम सम्राट बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल पर नियंत्रण रखना होगा। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। आप ऑफिस में हैं, बॉस ने कुछ कह दिया और आप गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देते हैं। बाद में पछताते हैं कि यही तो मेरी रोजी रोटी थी। या फिर किसी रिश्ते में भावनाओं में बहकर आपने वो कह दिया जो दिल में नहीं था, और फिर सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। यानी अ मोमेंट ऑफ इमोशन कैन डिस्ट्रॉय ईयर्स ऑफ एफर्ट। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक है लॉजिकल ब्रेन और दूसरा है इमोशनल ब्रेन। जब भी आप गुस्से, डर या मोह में होते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। चाणक्य की तीसरी नीति हमें यही सिखाती है, स्विच ऑफ योर इमोशनल ब्रेन, स्विच ऑन योर लॉजिकल ब्रेन। असली मंत्र तो दोस्तों तीसरी नीति का असली मंत्र है, कंट्रोल इमोशंस, डोंट सप्रेस देम, यूज देम एज टूल्स। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपके लिए काम करें, न कि आप उनकी गुलामी करें। बिजनेस वर्ल्ड, एक व्यापारी ने गुस्से में आकर ग्राहक से झगड़ा कर लिया। नतीजा, उसका करोड़ों का क्लाइंट हाथ से चला गया। दूसरी ओर दूसरा व्यापारी मुस्कुराकर वही परिस्थिति संभाल गया। वही ग्राहक उसका जीवन भर का साथी बन गया। लेसन, कंट्रोल एंगर, गेन पावर। रिलेशनशिप्स, अगर पति पत्नी या दोस्त हर छोटी बात पर भावनाओं में बहकर फैसले लें तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन अगर धैर्य रखकर एक दूसरे को समझें तो वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। लेसन, कंट्रोल अटैचमेंट, सेव बॉन्ड्स। भावनाओं को हथियार बनाओ। अब सवाल उठता है कि क्या भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, चाणक्य कहते हैं, यूज इमोशंस एज अ वेपन, नॉट एज अ वीकनेस। मतलब यह कि अगर आप हंसते हैं तो सामने वाले को लगे कि आप सहज हैं। अगर आप रोते हैं तो लगे कि आप सच्चे हैं। लेकिन यह सब आपके नियंत्रण में होना चाहिए। आप रोए, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी है। आप मुस्कुराएं, लेकिन उतना ही जितना आपके उद्देश्य को पूरा करे। तो दोस्तों, तीसरी नीति हमें यही सिखाती है कि इफ यू कंट्रोल योर इमोशंस, यू कंट्रोल द सिचुएशन। इफ यू लूज टू इमोशंस, यू लूज एवरीथिंग। यही नीति आपके रिश्तों में भी काम आएगी, आपके करियर में भी और आपकी लड़ाइयों में भी। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज नॉट द वन हु लिफ्ट्स वेट्स, बट द वन हु कंट्रोल्स हिज इमोशंस। अब तक हमने 3 नीतियां समझ ली हैं। 4th नीति, टाइमिंग इज एवरीथिंग, स्ट्राइक एट द राइट मोमेंट। दोस्तों, जिंदगी के इस खेल में जीतने वाला वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। जीतने वाला वो होता है जो सही समय पर सही दांव चला दे। चाणक्य कहते हैं, राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम इज यूजलेस, रॉन्ग डिसीजन एट राइट टाइम कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी चौथी और अंतिम नीति यही है, वेट फॉर द राइट टाइम, स्ट्राइक व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट। विक्ट्री डजंट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ अलोन, बट ऑन परफेक्ट टाइमिंग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए सालों इंतजार किया। अगर वो नंद वंश के चरम समय में हमला कर देते तो नाकाम हो जाते, लेकिन उन्होंने इंतजार किया, प्रजा के असंतोष को बढ़ने दिया, नंद वंश की कमजोरियां बाहर आने दी और फिर सही समय पर हमला किया। परिणाम, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। यही चौथी नीति का जादू है, पेशेंस प्लस टाइमिंग, गारंटीड विक्ट्री। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन समय गलत था इसलिए असफल हो गया। या फिर कोई रिश्ते का फैसला सही था, लेकिन आपने उसे जल्दी ले लिया और सब बिगड़ गया। यानी इवन बेस्ट आइडिया फेल्स इफ टाइमिंग इज रॉन्ग। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अधीर हो जाता है। हमें लगता है कि अभी कर लो, अभी पा लो, अभी जीत लो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, इम्पेशंस इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। अगर आप इंतजार करना सीख गए, अगर आप समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं दिला सकती। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता है। यहां तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें। चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहां तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी। वह सामने से मुस्कुराता है, पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेज आग होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वो अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वही लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं। इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ
कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है? यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है, तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है, नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो। अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब चाणक्य नीति नंबर 1, जिसे तुम दोस्त समझते हो वो भी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हां दोस्तों, ये सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह कटु सत्य है। भोलापन हमें सिखाता है कि दोस्त हमेशा दोस्त होता है, लेकिन चाणक्य ने कहा है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब सिर्फ नाम के मित्र हैं। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो तुम्हारे दोस्त गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भोलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर कोई हमारी तरह सच्चा है।
लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपना फायदा है, इसीलिए चालाक बनना जरूरी है। यानी रिश्तों में भी समझदारी चाहिए। कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाए बैठा है। अब यहां मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। इतिहास में देखा गया है कि बड़े बड़े साम्राज्य रिश्तों पर भरोसा करके बह गए। राजा अपने मंत्री पर भरोसा करता था और वही मंत्री गद्दी छीन लेता था। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और वही उसे धोखा देती थी। यानी भोलेपन का मतलब है कि तुम आंखें बंद कर दो और सोचो सब ठीक है, लेकिन चालाकपन का मतलब है कि आंखें खुली रखो और हर हालात को जांचो परखो। चाणक्य नीति नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, यहां एक किस्सा है। एक नगर में एक व्यापारी था, बहुत ही भोला। हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करता था। कभी पैसे की दिक्कत बताता, कभी पारिवारिक झगड़े की। लोग सामने से उसे दिलासा देते, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। लोग सोचने लगे यह आदमी तो हमेशा परेशान ही रहता है। नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े सौदे में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी नगर में एक और व्यापारी था, चालाक। वो कभी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करता, हमेशा हंसकर बातें करता, हमेशा आत्मविश्वास दिखाता। लोग उसे देखकर सोचते यह आदमी तो हर हाल में मजबूत है। और जब कोई बड़ा सौदा आता तो लोग उसी चालाक व्यापारी को चुनते। यही फर्क है। भोला आदमी अपनी कमजोरी दिखाता है और सम्मान खो देता है। चालाक आदमी अपनी ताकत दिखाता है और अवसर पा लेता है। चाणक्य नीति नंबर 3, चाणक्य कहते हैं दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने इरादे हर किसी को नहीं बताता। यानी अगर तुम भोलेपन में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो समझ लो तुमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा दी। चालाक इंसान कभी अपनी पूरी बात प्रकट नहीं करता, वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा कर रखता है। अब सोचो तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताया और वही इंसान आगे जाकर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला बन गया, क्योंकि तुमने भोलेपन में अपनी चाल खोल दी थी। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे भरोसा करो लेकिन सीमा तक करो, राज साझा करो लेकिन सोच कर करो और दिल खोलो, लेकिन केवल उन लोगों के सामने जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य नीति नंबर 4, मूर्खता और भोलापन में फर्क है। मूर्खता अज्ञान है, लेकिन भोलेपन का मतलब है अपनी आंखों के सामने धोखा देखना और फिर भी विश्वास करना। दोस्तों, आज तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भोले रहोगे या चालाक बनोगे। और ध्यान रहे, चालाकी का मतलब धोखेबाजी नहीं है। चालाकी का मतलब है बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय। चाणक्य कहते थे अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन तुम समय आने पर हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वो लम्हा जब तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया? सोचो कैसा दर्द हुआ था ना। वो दर्द ही बताता है कि भोलेपन की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बदलनी है तो भोलेपन को त्याग कर चाणक्य की नीति अपनानी होगी। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चालाक बनना है, किन बातों को समझना है और किन चालों से इंसान अपनी जिंदगी का खेल पलट सकता है। अब जो सुनोगे वो तुम्हारे जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, हमने अभी जाना कि भोला इंसान हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। लोग उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और वह वहीं नीचे रह जाता है। अब सवाल यह है कि चालाक कैसे बना जाए, कैसे समझदारी सीखी जाए ताकि लोग हमें इस्तेमाल ना कर सकें। चाणक्य नीति नंबर 5, दुनिया में वही सम्मानित होता है जो समझदारी से खेलता है, ना कि वो जो भावुक होकर सबको खुश करने में लगा रहता है। भाइयों और बहनों, याद रखो भोला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे भले की सोचते होंगे, लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं है। यहां हर किसी के पास अपना स्वार्थ है। हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, शायद किसी रिश्तेदार ने तुमसे पैसे उधार लिए होंगे और कभी लौट आए नहीं। शायद किसी दोस्त ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया।
शायद किसी साथी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेयस्कर खुद ले लिया क्योंकि तुम भोले थे और उन्होंने तुम्हारे भोलेपन को अवसर बना लिया। चाणक्य नीति नंबर 6 है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। यानी भोलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे हो, इसका मतलब है कि तुम तैयार शिकार हो। तुम्हारे भोलेपन को देखकर चालाक लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें किनारे कर देते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। हम आपके लिए दिनरा मेहनत करते हैं, बस आपसे एक छोटा सा लाइक और शेयर चाहिए। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला लड़का बेहद भोला था। गांव का कोई भी काम होता लोग उसके पास आते और कहते, भाई जरा मदद कर दे। वो सबकी मदद करता, सबका काम करता, लेकिन जब उसके घर पर मुसीबत आती तो कोई आगे नहीं आता। दूसरा लड़का थोड़ा चालाक था। वो सबकी मदद करता लेकिन दिमाग से कभी किसी की मदद करता तो कुछ बदले में भी मांगता। कभी किसी को साफ साफ मना कर देता कि मुझे समय नहीं है। समय बीता और गांव में किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। भोले लड़के ने सबकी मदद की थी, लेकिन जब वो खुद मदद मांगने गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन चालाक लड़के ने सबकी मदद सोच समझकर की थी, इसलिए गांव के लोग उसके एहसानमंद थे और सब ने मिलकर उसकी मदद कर दी। यही फर्क है भोले और चालाक इंसान में। भोला इंसान बस देता है, लेकिन चालाक इंसान सही जगह देता है और सही वक्त पर वापस लेता भी है। चाणक्य नीति नंबर 7। अगर इंसान दूसरों की मंशा को समझना सीख ले तो वह कभी हारता नहीं। दोस्तों, यही तो चालाकी की सबसे बड़ी पहचान है, दूसरों के मन को पढ़ना। कौन तुम्हें सच बोल रहा है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है, यह पहचान पाना ही समझदारी है। और यही समझदारी तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में अलग खड़ा करती है। अब सोचो, अगर तुम यह कला सीख जाओ कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है, तो तुम्हें कभी धोखा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही चाल समझ जाओगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि भोलेपन से कैसे नुकसान होता है और चालाक इंसान कैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीवन में चालाकी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जाए और कैसे चाणक्य की नीतियां हमें दुश्मनों के जाल से निकालती हैं। दोस्तों, भोलापन छोड़कर चालाक बनना आसान नहीं है, क्योंकि भोलापन इंसान के अंदर बचपन से बसता है। हम सोचते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा, दूसरों का भला करूंगा तो सब मेरा भला करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, दुनिया को जीतना है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो। अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, अपनी भावनाओं पर लगाम लगा ली, तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। चाणक्य नीति नंबर 8। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में, डर में या लालच में कोई फैसला लिया होगा और बाद में पछताए होंगे। भोलापन यही है, भावनाओं में आकर बिना सोचे समझे काम करना, और चालाकी यही है, भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ तर्क और बुद्धि से निर्णय लेना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मौर्य साम्राज्य का एक सैनिक जो बहुत बहादुर था लेकिन भोला भी था। दुश्मन ने उसकी भावनाओं से खेला, उसे झूठा भरोसा दिलाया और उसने अपनी पूरी रणनीति खोल दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने उस सैनिक की कमजोरी पकड़ ली और पूरी फौज हार गई। लेकिन उसी सेना में दूसरा सैनिक था चालाक। वो सामने से मुस्कुराता रहा, लेकिन कभी अपने मन की पूरी बात नहीं बताई। उसने दुश्मन की चालों को पढ़ा और सही वक्त पर पलटवार किया, और वही सैनिक विजय हुआ। यानी जो भावनाओं पर काबू रखता है वही असली विजेता बनता है। चाणक्य नीति नंबर 9। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन समझदारी से हर चीज हासिल की जा सकती है। दोस्तों, भोलापन हमें आईन बना देता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वो इंतजार करना जानता है, सही समय पर सही कदम उठाना जानता है। चाणक्य कहते थे, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, वो शिकार का इंतजार करता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले तो भोलेपन से भागदौड़ मत करो, बल्कि धैर्य रखो
और चालाकी से अवसर को पकड़ो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने जल्दीबाजी में कोई काम कर लिया और बाद में पछताए, क्योंकि भोलेपन में हम समय की कीमत नहीं समझते। लेकिन चालाक इंसान सही वक्त का इंतजार करता है और फिर बाजी पलट देता है। चाणक्य नीति नंबर 10। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उससे तुरंत लड़ने मत जाओ, पहले उसे कमजोर करो और फिर प्रहार करो। यह नीति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। मान लो तुम्हारा कोई प्रतियोगी है, तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे काम में या तुम्हारे बिजनेस में। अगर तुम सीधे उससे टकरा गए तो शायद हार जाओ, लेकिन अगर तुम चालाकी से उसकी कमजोरी खोजकर सही समय पर कदम बढ़ाओगे तो वही प्रतियोगी तुम्हारे सामने गिर जाएगा। दोस्तों,